तो साथियों, आज साइंस में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी, जो अलग अलग चीज़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। और ये टॉपिक जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जामिनर उठाता है। तो आइए मेन वो चीज़ें जिनके बारे में एग्जामिनर पूछता है कि उनकी स्टडी को क्या कहेंगे, उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवों के अध्ययन को या पेड़ पौधों के अध्ययन को कहा जाता है। आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो बायोलॉजी की दो ब्रांच होती हैं, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। तो जूलॉजी में हम अध्ययन करते हैं जीवों का, यानी एनिमल्स का। तो जूलॉजी होता है जीवों का या प्राणियों का अध्ययन, एनिमल्स का अध्ययन। और प्लांट्स के अध्ययन को कहा जाता है बॉटनी। तो ये दोनों किसके पार्ट होते हैं? बायोलॉजी के पार्ट होते हैं। तो आपने पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। घास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट, एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी होता है घास का अध्ययन। घास से मिलता हुआ शब्द है झाड़ियां, जो छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ये हरियाणा पुलिस में और एसएससी में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन होता है। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फ्रूट्स के अध्ययन को, फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। नेक्स्ट है शैवाल, ब्लू ग्रेन एल्गाई, जिसे आप काई भी कहते हैं, सबसे पुराने जीव है जो धरती पर आएगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। तो शैवाल जो यानी एल्गाई जो होती है, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसके अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, या दूसरा वर्ड जो एल्गाई शब्द से ही बना है, एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी। तो ये दोनों वर्ड आपने ध्यान रखने हैं, या तो फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, कवक से होने वाले डिसीज के बारे में भी हमने पढ़ा था। ये उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि माइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? कवकों का अध्ययन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पॉइंट आपने याद रखना है। इसमें से माइकोलॉजी में से अगर सी गायब कर दें तो वो अध्ययन हो जाता है मांसपेशियों का। तो मायोलॉजी तो अध्ययन होता है मांसपेशियों का और माइकोलॉजी अध्ययन होता है कवक का या फंजाई का। ये आपने याद रखना है। कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। कोशिका जो जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, उसे कहा जाता है सेल यानी कोशिका, और कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। साइटो वर्ड जहां पे भी देखें आप, इसका मतलब कोशिका से रिलेटेड है, ये समझ जाना। उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तक के अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। देखिए, बहुत सारी जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं मिलके उत्तकों का निर्माण करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए, एक ही टाइप की जब कोशिकाएं मिल जाती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं, तो वो मिलके टिश्यूज यानी उत्तकों का निर्माण करती हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैंसर किस वजह से होती है? तो उत्तकों की अनियमित वृद्धि के, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज। और कौन से टिश्यूज? WBC, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, उनके बढ़ने से कैंसर होती है। तो इससे रिलेटेड एक शब्द आता है बायोप्सी, जिसे कैंसर हो जाता है तो आपने सुना होगा। तो बायोप्सी यानी एक स्किन का टुकड़ा लेते हैं और उसमें देखते हैं कि ये कैंसरस टिश्यू है या नहीं है। तो स्किन का एक टुकड़ा लेके टिश्यू का अध्ययन करना कहलाता है बायोप्सी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। और एक बहुत कॉमन वर्ड होता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी और बायोप्सी क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑटोप्सी का मतलब होता है पोस्टमार्टम करना किसी चीज का, कि कॉज पता करना डेथ का, कि किस वजह से हुआ है। बॉडी का पोस्टमार्टम करना कहलाता है ऑटोप्सी, जो साइंटिफिक नेम पोस्टमार्टम को दिया जाता है। ये दोनों बायोप्सी और ऑटोप्सी आपको याद रखना है। हिस्टोलॉजी होता है उत्तकों का अध्ययन करना। नेक्स्ट, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पीडोलॉजी। पीडोलॉजी होता है मृदा या मिट्टी का अध्ययन, कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है, उसकी जब स्टडी की जाती है। ये बहुत कॉमन वर्ड है जब बच्चे जो सीटेट या एचटेट का एग्जाम देते हैं, या अलग अलग जो टेट जो स्टेट वाइज लिए जाते हैं, तो कहते हैं कि सर पीडोलॉजी की क्लास नहीं लगी। तो बच्चों, बहुत गलत वर्ड आप उस टाइम पे बोलते हो। वो वर्ड होता है पीडागोगी। पीडागोगी होता है। पीडागोगी मतलब चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड, और ये है पेडोलॉजी यानी सॉइल यानी मिट्टी की फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो दोनों वर्ड में आपको अंतर पता होना चाहिए
कि पेडागोगी होता है चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड और पेडोलॉजी होता है सॉइल फॉर्मेशन या मिट्टी से रिलेटेड। मायोलॉजी आपको पता है मांसपेशियों से रिलेटेड और ऑस्टियोलॉजी होता है हड्डियों की स्टडी। ऑस्टियोलॉजी जब बोन्स यानी हड्डियों की स्टडी को आप ऑस्टियोलॉजी नाम देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा आपसे पहाड़ों या माउंटेन का अध्ययन पूछ लिया जाता है तो ओरोलॉजी, ओरोलॉजी होता है पहाड़ों यानी माउंटेन का अध्ययन। देखिए ORE और यानी अयस्क जिसे हिंदी में कहते हैं वो चीज होती है जिससे हमें कोई भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, जैसे आयरन है या एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है। तो ओरोलॉजी किसका अध्ययन होता है, पहाड़ों का या माउंटेन का। मौसम के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये HCS 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो मीटेरियोलॉजी, METEOROLOGY, मीटेरियोलॉजी किसका अध्ययन होता है, मौसम का जब अध्ययन करते हैं। ज्योतिष विज्ञान और खगोल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी होता है ज्योतिष विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान जो बोलते हैं, और खगोल विज्ञान को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोनॉमी से ही ये वर्ड बनेगा एस्ट्रोनॉट्स, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है। तो एस्ट्रोनॉमी से वो वर्ड निकला है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कॉस्मोलॉजी होता है ब्रह्मांड का अध्ययन, कॉस्मोलॉजी। इंग्लिश में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉस्मोपॉलिटन कौन होता है। एक ऐसा आदमी जो घूमने का शौकीन होता है, जो पूरी दुनिया घूम चुका होता है, तो उसे कहा जाता है कॉस्मोपॉलिटन। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखेंगे। बीजों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी कहा जाता है बीजों के अध्ययन को, स्पर्मोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर्स के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। देखिए ये वर्ड आपने दो तरीके से याद रखना है। फूलों का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, भी एंथोलॉजी होता है। और जो अच्छी पोएम्स होती हैं, कविताएं होती हैं, जब हम उनका कलेक्शन करते हैं, उनको संग्रहित करके किसी बुक में लिखते हैं, तो उसको भी एंथोलॉजी का नाम दिया जाता है। तो एंथोलॉजी दो तरीके से आपने याद रखना है, एक तो फूलों का अध्ययन, फ्लावर्स की स्टडी होता है, और एक जो पोएम्स होती हैं उनको हम कलेक्शन करते हैं, अच्छी पोएम, तो उसको भी एंथोलॉजी का नाम दिया जाता है। वृद्ध आयु से रिलेटेड ये दिल्ली पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था कि ओल्ड एज से रिलेटेड, ओल्ड एज की स्टडी, उसके क्या हरकतें हो जाती हैं बड़ी वृद्ध आयु होने पे लोगों की, तो उससे रिलेटेड जब स्टडी करी जाती है तो उसे कहा जाता है जीरोंटोलॉजी, जीरोंटोलॉजी यानी वृद्ध आयु का अध्ययन करना। डाक टिकटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पोस्टेज स्टैंप होती हैं उनका कलेक्शन करता है कोई, तो फिलेटली उसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, फिलेटली किसे कहा जाता है, डाक टिकटों का अध्ययन करना, उनका कलेक्शन करना। जीवाश्म, ये भी HCS 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। 2018 में या 2019 में रिसेंटली जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। तो पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, जीवाश्म क्या होता है, जैसे गोबर होता है उसमें कुछ सूख के वो बिल्कुल हार्ड टाइप में हो जाता है, तो बहुत जीवों के अस्म होते हैं उसमें, तो जीवाश्म उस चीज को फॉसिल्स इंग्लिश में कहा जाता है। तो फॉसिल्स की स्टडी को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, देखिए कुछ आदमियों को सिक्के यानी कॉइन्स होते हैं, उनको कलेक्शन करने का शौक होता है, तो इस चीज को कहा जाता है नुमिस्मेटिक्स। नुमिस्मेटिक्स, सिक्कों या कॉइन या नोट होते हैं, बैंक के नोट, उनको संग्रहित करने का, कलेक्शन करने का जो शौक होता है, नुमिस्मेटिक्स इसे कहा जाता है। TICS जिनके लास्ट में आता है, तो ऐसे 3 या 4 शब्द और हैं इससे अलग जो आपने याद रखना है, एग्जामिनर पूछ लेता है। एक है आपका अकाउस्टिक्स, एक है ऑप्टिक्स, एक है जेनेटिक्स।
देखिए, जब आप साउंड का अध्ययन करते हैं, विज्ञान की वो शाखा जिसमें साउंड यानी ध्वनि का अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है अकाउस्टिक्स। विज्ञान की वो शाखा जिसमें लाइट यानी प्रकाश का अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है ऑप्टिक्स। इसलिए ही जो नजर के चश्मे होते हैं ऑप्टिकल्स कहा जाता है उसको, यानी प्रकाश से रिलेटेड है, देखने से रिलेटेड है। और विज्ञान की वो शाखा जिसमें डीएनए या गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है, यानी आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है, डीएनए या गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? आपका जेनेटिक्स कहा जाता है, आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहेंगे? एरेक्नोलॉजी। एरेक्नोलॉजी होता है मकड़ियों का अध्ययन करना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। छिपकली के अध्ययन को कहा जाएगा सोरोलॉजी। छिपकली का अध्ययन करना, लिजार्ड जो छिपकली होती है उसके अध्ययन को कहा जाएगा सोरोलॉजी। और पक्षियों का अध्ययन करना कहलाएगा हमारा ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, तो पक्षियों का अध्ययन कहलाएगा ऑर्निथोलॉजी। और कीट पतंगे जो होते हैं उनके अध्ययन को हम कहेंगे एंटोमोलॉजी। ENT, एंटोमोलॉजी। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। इसका मतलब होता है कीटों का अध्ययन करना, कीड़े मकोड़े जो होते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसी चीज से रिलेटेड कुछ खेती होती हैं, जैसे बागों की खेती करना या सब्जी की खेती करना, साइंस की ब्रांच ही मानी जाती हैं ये भी। इनके अलग अलग स्टडी को एग्जामिनर पूछ लेता है कि इनको हम क्या नाम देंगे। तो बागवानी की जो खेती करते हैं उसे कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, कल्चर वर्ड कॉमन है, इन सब के लास्ट में कल्चर आएगा। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी की खेती करना, यानी फलों की भी खेती करना और कुछ फूलों की भी खेती करना, तो उसे हॉर्टिकल्चर। जैसे आजादपुर मंडी थी, दिल्ली की एशिया की सबसे बड़ी मंडी थी, ये ट्रांसफर होके गन्नौर जो NH44 है हमारा, गन्नौर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में चली गई है। तो वो सबसे बड़ी एशिया की हॉर्टिकल्चर मार्केट है। तो उस पर क्लियर बोर्ड भी आपको देखा मिलेगा, वेलकम टू एशियाज लार्जेस्ट हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी की खेती करना। सब्जी की खेती करने को कहा जाएगा, सिर्फ सब्जियां उगाते हैं जब हम, इसे कहा जाएगा ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर। जब हम फूलों की खेती करेंगे, देखो फूलों की स्टडी कहलाता है एंथोलॉजी। जब फूलों की खेती करेंगे उसे कहा जाएगा फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। पेड़ लगा लिए जाते हैं, जैसे सफेद यूकेलिप्टस हम जिसे कहते हैं, या पॉपुलर के पेड़ लगा लिए जाते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। जब पेड़ों की खेती की जाती है तो इसको नाम दिया जाता है सिल्वीकल्चर। पेड़ों की खेती करना सिल्वीकल्चर। मछली पालन करना पिस्सीकल्चर। मछली पालन को कहा जाता है पिस्सीकल्चर। और चाइना के बाद हम दूसरे नंबर पे हैं मछली पालन में। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपने याद रखना है। मधुमक्खी को कहा जाएगा एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को कहा जाएगा एपीकल्चर। रेशम कीट पालन को कहा जाएगा सेरिकल्चर। देखिए, सोरोलॉजी होता है छिपकली की स्टडी और सेरिकल्चर होता है रेशम कीट पालन। आप याद रखना, देखिए रेशम कीट जो पालन होता है वो शहतूत मलबरी के पेड़ पे होता है, और जो कीट होता है रेशम कीट, उसके प्यूपा से हमें रेशम मिलता है। तो ये क्वेश्चन एक बार दिल्ली पुलिस में भी पूछा जा चुका है, SSC के में भी पूछा जा चुका है, और HSSC भी इसको पूछ चुकी है कि जो रेशम कीट होता है उसके किस भाग से हमें रेशम मिलता है। तो प्यूपा जो उसका होता है, उसके प्यूपा से हमें रेशम मिलता है। और रेशम सिल्क के प्रोडक्शन में अगर इंडिया की बात करने तो कर्नाटका सबसे फर्स्ट रैंक पे आता है, और वर्ल्ड की बात करें तो चाइना नंबर 1 है सिल्क प्रोडक्शन में। अंगूर की खेती को कहा जाएगा विटीकल्चर। विटीकल्चर। केंचुआ जो होता है जिसे अर्थवॉर्म कहा जाता है,
तो उसकी खेती को वी से, जैसे अंगूर के नाम से वी से विटिकल्चर आता है, इसका भी नाम वी से स्टार्ट होता है, तो उसे कहा जाएगा वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर। समुद्री जीव जो होते हैं, देखिए एक्वा कल्चर, या तो हम उसे नाम दे देते हैं, एक्वा का मतलब होता है पानी, एक्वा कल्चर, या दूसरा नाम जो उसे दिया जाता है मैरीकल्चर। एक्वाकल्चर या मैरीकल्चर का नाम दिया जाता है जब समुद्री जीव, मछली के अलावा जैसे केकड़ा होता है या और जीव होते हैं, तो वो भी सी फूड के नाम पे जापान जैसी कंट्री में, चाइना जैसी कंट्री में खाए जाते हैं। तो मैरीन जो एनिमल्स कौन से होते हैं, समुद्र के एनिमल होते हैं, उनको मैरीन एनिमल भी कहा जाता है। तो मैरीकल्चर ये ज्यादा वर्ड यूज में है, तो ये आपने याद रखना है। तो ये वो इंपॉर्टेंट साइंस की टर्मिनोलॉजी थी जो एग्जामिनर बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछता रहता है। तो इस वीडियो को प्रॉपरली आप देखोगे तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा जो टर्मिनोलॉजी है, और इसको प्रॉपरली देखना है, लाइक करना है और फॉरवर्ड करना है, ताकि जो और भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके ये काम आ सके। होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।